नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 28 अगस्त 2023 दिन सोमवार है और सोमवार का दिन महादेव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। पहली राशि है मेष राशि। तो आज आप अपने रुके हुए कार्य को पूरा करके राहत महसूस करेंगे, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और आप प्रसन्न रहेंगे। परिवार में आप छोटे बच्चों के साथ मौज मस्ती करते नजर आएंगे। आपके पिछले कुछ समय से यदि समस्याओं ने आपको घेरा हुआ है तो उनसे भी आप काफी हद तक निजात पा सकते हैं। नौकरी कर रहे लोगों को पदोन्नति प्राप्त होने जैसी कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। अगली राशि है वृषभ राशि। तो आज के दिन आपको भरपूर सुख मिलेगा। आप कुछ समय अपने लिए भी निकालने में कामयाब रहेंगे। अपने लिए कुछ नए गैजेट्स लेकर आ सकते हैं। संतान के किसी कार्य से आपको निराशा हो सकती है और आपके हाथ कई काम लगने से आपकी व्याग्रता बढ़ सकती है। लेकिन आपने यदि पहले किसी को कुछ धन उधार दिया था तो वह आपको आज वापस मिल सकता है। ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आपसे मिलने आ सकता है। अगली राशि है मिथुन राशि। तो आज के दिन आप आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे और आपको आर्थिक स्थिति में भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी में कार्यरत लोग किसी दूसरी नौकरी की तलाश कर सकते हैं। आत्मविश्वास से भरपूर होने के कारण आप किसी को भी निराश नहीं करेंगे। यदि आपसे कोई मदद मांगे तो आपको अवश्य करनी होगी और आपको धन उधार लेने से भी बचना होगा, क्योंकि आपको उसे उतार पाना मुश्किल दिख रहा है। कर्क राशि। आज का दिन आपके लिए उन्नति दिलाने वाला रहेगा। व्यापारी वर्ग को किसी की सलाह से कोई लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन पारिवारिक बिजनेस में मंदी के कारण आप परेशान रहेंगे और परिवार में वरिष्ठ सदस्यों से मदद मांगनी पड़ सकती है। माता जी को कोई शारीरिक कष्ट परेशान कर सकता है, जिसके लिए आपको डॉक्टरी परामर्श लेना होगा। और व्यापार में भी जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, नहीं तो बाद में आपको इसके लिए पछतावा हो सकता है। कन्या राशि। आज का दिन आपके लिए कुछ उलझनों को लेकर आएगा। उलझनों के कारण समझ नहीं आएगा कि किस काम को करूं और किसको नहीं। आपका कोई मित्र आपको अच्छी सलाह दे सकता है, जिस पर चलकर आप लाभ कमाने में कामयाब रहेंगे। माता पिता के आशीर्वाद से आप जीवन साथी को किसी नए व्यवसाय की शुरुआत करा सकते हैं। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को अपने जूनियर से सावधान रहना होगा, नहीं तो वह उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। तुला राशि। आज का दिन आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा। आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जिसके कारण आपकी काफी सारी समस्याएं हल होंगी। धन लाभ होने के आज पूरे योग बन रहे हैं, इसलिए आपको अपने हाथ से किसी भी काम को जाने नहीं देना है। परिवार के लोगों के साथ आप कुछ समय व्यतीत करेंगे। मित्रों के सहयोग से आप किसी निवेश संबंधी योजना में धन लगा सकते हैं। वृश्चिक राशि। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है और आपको किसी भी परिस्थिति में वाणी की मधुरता को बनाए रखना होगा। यदि आपने क्रोध किया तो इससे कार्य क्षेत्र में आपके सीनियर आपसे नाराज हो सकते हैं। घर परिवार में चल रही कलह से आप काफी हद तक आज निजात पाएंगे और ऑफिस में लोग पॉलिटिक्स कर सकते हैं, जिससे आपको फंसना पड़ सकता है। इसलिए आपको सोच समझकर व धैर्य से ही काम लेना होगा। धनु राशि। आज का दिन आपके लिए आलस्य से भरा रहेगा, जिसके कारण आपके दिन की शुरुआत बहुत ही धीमी होगी। कार्यालय में आपको जिम्मेदारियां अधिक सौंपी जाएंगी। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आपको इधर उधर हाथ पैराज मारने पड़ेंगे और आपको अपने कुछ रुके हुए कामों की भी सुध-बुध लेनी होगी, नहीं तो सभी एक साथ आपके पास आ सकते हैं और आपकी व्याकुलता और आपकी परेशानी को बढ़ा सकते हैं। मकर राशि की बात करते हैं तो आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। यदि आर्थिक योजनाएं आपने कुछ बनाई हैं तो वह अटक सकती हैं, जो आपको थोड़ा निराश तो करेंगी। कार्यक्षेत्र में दिन मुश्किल भरा रहेगा, क्योंकि आपके सामने कुछ चुनौतियां आएंगी जिनका आपको डट कर सामना करना होगा। उनसे घबराना नहीं है। आपका कोई मित्र आपको फंसाने की कोशिश करेगा, जिनके कहने में आपको कोई लड़ाई झगड़े जैसे बाधा पे नहीं फंसना है। कुंभ राशि। आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। आप कार्यक्षेत्र में कुछ बदलाव कर सकते हैं, जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। आप व्यवसाय की कुछ योजनाओं को बनाएंगे, जिसमें आपको अपने साझेदारी को साथ रखना अच्छा रहेगा। नौकरी कर रहे लोगों को कोई नया पद भी प्राप्त होगा, जिसके बाद उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं। परिवार में आपको मान सम्मान मिलने से आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा।
आइए बात करते हैं मीन राशि की। तो आज आप ऊर्जा से भरे रहेंगे, जिसके कारण आप किसी भी कार्य को करने में संकोच नहीं करेंगे और अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी का पूरा फायदा उठाएंगे। विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई में रुचि बढ़ेगी, जिससे उनको परीक्षा में आ रही समस्याओं में फायदा मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से आज दिन अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको लाभ कमाने के कई अवसर मिलेंगे। नौकरी कर रहे लोगों की भी व्यापार की ओर रुचि बढ़ सकती है, जिसके बाद नौकरी के साथ साथ छोटे मोटे व्यवसाय में भी हाथ आजमाया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र की ही एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। जी हाँ, गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी और किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं अंक शास्त्र से। आइए जानते हैं कि आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। अंक 1, आज का समय अच्छा रहने वाला है। आपका उत्साह चरम सीमा पर होगा। घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए कुछ समय परिवार और बच्चों को देना है। सरकारी कार्यों में कानूनी अड़चनें आ सकती हैं। नए रिश्तों की शुरुआत होगी। शुभ अंक 55, शुभ रंग हल्का नीला। अंक 2 की बात करते हैं। कानूनी अड़चनें जो है बढ़ने की संभावना आज दिख रही है। संघर्ष रहेगा। कार्य को सुचारू रूप से प्लान करना है। किसी वरिष्ठ की सलाह अवश्य लें अगर जरूरत हो। दोस्त मदद के लिए खुद से आगे आएंगे आज। और शुभ अंक होगा 32, शुभ रंग भूरा। अंक 3, व्यापार का दबाव बना रहेगा। उद्योग से जुड़े व्यक्तियों को आर्थिक लाभ कम होगा। रिश्तों में अहंकार का प्रदर्शन हानि पहुंचा सकता है। शुभ अंक होगा 19 और शुभ रंग होगा लाल। अंक 4, अगर आप योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की प्रवृत्ति को अपनाएंगे तो लाभ के सही आसार बनेंगे। सोचा हुआ कार्य जो है वो समय पर पूरा होगा और खान पान में लापरवाही आपका खर्च बढ़ा सकती है। शुभ अंक होगा 28 और शुभ रंग होगा वॉयलेट। अंक 5, आज निवेश संबंधी परेशानियां आ सकती हैं। कोई अनहोनी होने की संभावना है। जो जातक कुछ नया करने की चाह रखते हैं तो समय पूर्णतया अनुकूल है। आलसी महसूस करेंगे। मन को शांत रखें। आर्थिक हालात पहले से बेहतर होते नजर आ रहे हैं। शुभ अंक होगा 10 और शुभ रंग होगा हरा। अंक 6, पारिवारिक जरूरतों के लिए कर्ज भी ले सकते हैं। जमीन जायदाद की खरीद फरोख्त में सावधानी बरतनी जरूरी है और धन निवेश से तो लाभ मिलता दिख रहा है। पूजा पाठ व धर्म कर्म में आज मन लगेगा और परिवार की जिम्मेदारी बढ़ेगी। शुभ अंक होगा 44, शुभ रंग होगा पीला। अंक 7, व्यापार में भावी योजनाएं बन सकती हैं। समय में बदलाव महसूस करेंगे। शारीरिक कष्ट सहना पड़ सकता है। नए व्यक्तियों के संपर्क से शानदार परिणाम हो सकता है। कुछ लोग विरोध कर सकते हैं। शुभ अंक होगा 10, शुभ रंग हल्का हरा। अंक 8 की बात की जाए तो एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में आज उभर कर आएंगे आप और किसी पुराने मित्र से भी अपनी भावनाओं को साझा करेंगे। व्यापार को आगे बढ़ाने की योजना बनाई जा सकती है। नौकरी में भी आंशिक अशांति जो है आप महसूस करेंगे। कुछ अचानक घटित होने के आसार दिख रहे हैं। सावधानी बरतें। शुभ अंक होगा 5 और शुभ रंग होगा नीला। अंक 9, व्यापार में वृद्धि के लिए तकनीक एवं संचार साधनों का उपयोग करें। आप अपने अंदर एक संतोष व संतुष्टि का भाव महसूस करेंगे। दोस्तों के मार्गदर्शन से फायदा मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग को अपनी पढ़ाई में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। शुभ अंक होगा 9 और शुभ रंग होगा लाल। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार अगस्त 28, 2023 सोमवार श्रावण माह की शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्योदय सुबह 6:11 पर, सूर्यास्त शाम 6:44 पर। चंद्रोदय 28 अगस्त शाम 4:54 पर। चंद्रास्त 29 अगस्त रात 3:49 पर। तिथि शुक्ल पक्ष द्वादशी 27 अगस्त रात 9:32 से 28 अगस्त शाम 6:23 पर। शुक्ल पक्ष त्रयोदशी 28 अगस्त शाम 6:23 से 29 अगस्त दोपहर 2:48 तक। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा 28 अगस्त सुबह 5:15 से 29 अगस्त रात 2:43 तक। श्रवण 29 अगस्त रात 2:43 से 29 अगस्त रात 11:50 तक। करण बव 27 अगस्त रात 9:33 से 28 अगस्त सुबह 8:01 तक।
बालव 28 अगस्त सुबह 8:01 से 28 अगस्त शाम 6:23 तक। कौलव 28 अगस्त शाम 6:23 से 29 अगस्त सुबह 4:38 तक। तैतिल 29 अगस्त सुबह 4:38 से 29 अगस्त दोपहर 2:48 तक। योग आयुष्मान 27 अगस्त दोपहर 1:26 से 28 अगस्त सुबह 9:56 तक। सौभाग्य 28 अगस्त सुबह 9:56 से 29 अगस्त सुबह 6:01 तक। शोभन 29 अगस्त सुबह 6:01 से 30 अगस्त सुबह 1:50 तक। अशुभ काल राहु सुबह 7:45 से सुबह 9:19 तक। यमगण सुबह 10:53 से दोपहर 12:28 तक। कुलिक दोपहर 2:02 से दोपहर 3:36 तक। दुर्मुहूर्त होगा दोपहर 12:53 से दोपहर 1:43 तक एवं दोपहर 3:23 से शाम 4:14 तक। वर्ज्यम का समय है सुबह 6:14 से सुबह 7:38 तक। आइए जाने शुभ काल के मुहूर्त, जिसमें अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 12:03 से दोपहर 12:53 तक। अमृत काल रात 8:59 से रात 10:25 तक एवं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से सुबह 5:23 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। शिव भगवान को कल्याणकारी और दयालु देवता माना जाता है। भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती है। इसके साथ ही करियर में सफलता प्राप्त होती है और बिगड़े काम बन जाते हैं। हर कार्य में सफलता मिलती है। भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। सोमवार का दिन शिव जी की पूजा करने से अच्छा फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं सोमवार के दिन किस उपाय से आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसके अलावा जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, उनके जीवन से दुख, सेहत संबंधी परेशानियां और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। सोमवार के दिन सुबह जल्द स्नान करें। इसके बाद पूजा के वक्त महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। सोमवार के दिन सुबह शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इसके अलावा सोमवार के दिन पूजा में बेलपत्र, अक्षत और फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा में पीले चंदन का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही भगवान शंकर को प्रिय धतूरे का पुष्प, भांग, नागलिंग, बेलफल, श्रीफल भगवान शिव को समर्पित करें। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। हर अलग कार्य के लिए अलग अलग चीजों से रुद्राभिषेक किया जाता है। ऐसा करने से जीवन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। शिवलिंग पर घी से अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करने से दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करने पर आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। सरसों के तेल से शिवलिंग पर अभिषेक करने से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन जल में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से वैवाहिक जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलता है।
सोमवार के दिन श्रद्धालुओं को किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा अर्चना किया जाना चाहिए, चलिए जानते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इस दिन कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें, इससे पितृदोष दूर होते हैं। सोमवार के दिन सुबह के समय शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। भगवान शिव की पूजा के वक्त हरा, लाल, सफ़ेद, केसरिया या पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर चमेली के फूल अर्पित करें। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में किसी तरह की समस्या आ रही है तो उन्हें सोमवार के दिन सुबह जल्द उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव की पूजा और उनका अभिषेक करना चाहिए। सोमवार की पूजा में कभी भी काले रंग के वस्त्र धारण करके ना बैठें। इसके साथ ही काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल भी ना करें। भगवान शिव की पूजा में तुलसी पत्ते का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि नारियल चढ़ाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि शिव जी को नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन उन्हें नारियल का पानी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को हमेशा सूखा नारियल ही अर्पित करें। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उसके आगे है कैलाश पर्वत। हिमालय का कण कण शिव शंकर का स्थान है। बाबा अमरनाथ को बर्फानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें बर्फानी बाबा इसलिए कहा जाता है कि उनके स्थान पर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्मित होता है। पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया था। मान्यता है महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान उनसे कर्म से खुश नहीं थे। इसलिए वे केदारनाथ चले गए, जहां भगवान शिव ने भैंसे का रूप बनाकर पांडवों को किया था पाप मुक्त। जिसके बाद पांडव भी उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों के वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वे अन्य पशुओं के बीच चले गए ताकि पांडव भगवान शिव के उस रूप को पहचान न सकें। भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। धार्मिक मान्यता है कि उसी समय केदारनाथ में भैंसे की पीठ को शिव का रूप मानकर पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता अनुसार केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां माना जाता है। साथ ही यह सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। हम सबके प्रिय भगवान शिव स्वयंभू हैं। पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु के नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु शिव के माथे के तेज से उत्पन्न बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को 8 नाम दिए हैं: रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। सोमवार को अगर भगवान भोलेनाथ की पूरे समर्पण से आराधना की जाए तो वे अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। भगवान शंकर का ना आदि है ना अंत है। उनकी इच्छा के बिना इस पूरे ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारे देश में भगवान भोले के 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ ही कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। इन मंदिरों के दर्शन मात्र से ही न सिर्फ भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है, बल्कि मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। केदारनाथ धाम
हिमालय की गोद में बसा भगवान भोलेनाथ का धाम केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। केदारनाथ धाम की स्थापना पांडव वंश के जन्मेजय द्वारा की गई थी। यह मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है। इस मंदिर के दर्शन मात्र के लिए कठिन यात्रा तय करनी पड़ती है। अमरनाथ धाम, बाबा अमरनाथ की गुफा जो कि बाबा बर्फानी के नाम से भी प्रसिद्ध है, यह भगवान शिव जी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। काफ़ी दुर्गम रास्ता होने के बावजूद हर साल हजारों भक्त यहाँ दर्शन करने जाते हैं। अमरनाथ तीर्थों का तीर्थ कहलाता है। यहाँ शंकर जी ने माँ पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर का मंदिर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। बिना यहाँ दर्शन किए 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। महाकालेश्वर मंदिर में लिंग स्वरूप भोलेनाथ की प्रतिमा दक्षिणामुखी है। मुरुदेश्वर शिव मंदिर, भगवान शिव जी का यह मंदिर कर्नाटक में स्थित है। यह अरब सागर के तट पर है, जो कि मैंगलोर से लगभग 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ लगी शिव जी की मूर्ति विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर, यह मंदिर वाराणसी में स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। यहाँ बहती गंगा और भगवान भोले के दर्शन मात्र से ही मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। रामेश्वरम, तमिलनाडु के रामनाथपुरम में रामेश्वरम मंदिर स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके साथ ही यह मंदिर 4 धामों में से भी एक है। वैसे तो महादेव के पास कई अस्त्र शस्त्र मौजूद है, जिनमें से कुछ विशेष अस्त्रों के बारे में आइए जानते हैं। पिनाक धनुष, भगवान शिव का यह धनुष महाप्रलयकाली है। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने स्वयं इसका निर्माण किया है। भगवान शिव ने इसी धनुष से त्रिपुरों का नाश किया था। तब से भोलेनाथ का एक नाम त्रिपुरारी भी है। बाद में भगवान शिव ने यह धनुष अपने परम भक्त राजा देवरात को सौंप दिया था। ये राजा जनक के पूर्वज थे। देवी सीता के स्वयंवर में भगवान श्री राम के हाथों से ये धनुष भंग हो गया था। भगवान शिव के हाथों में सदैव त्रिशूल नजर आता है। ये अस्त्र भगवान शिव के स्वरूप से जुड़ा है। इस त्रिशूल से भगवान शंकर ने अनेक राक्षसों का वध किया था। राक्षस राज रावण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपना त्रिशूल दे दिया था। रावण की मृत्यु के बाद त्रिशूल स्वयं शिव जी के पास चला आया। चक्र, आमतौर पर चक्र भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के स्वरूप से जुड़कर देखा जाता है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये चक्र भगवान शिव ने ही प्रदान किया था। एक बार जब भगवान विष्णु शिव जी की पूजा कर रहे थे, पूजा में एक फूल कम पड़ गया। तब विष्णु ने अपनी आंख शिव जी को चढ़ाने लगे। उनकी भक्ति देखकर शिव जी प्रकट हुए और विष्णु जी को अपना प्रिय चक्र प्रदान किया और बाद में यह चक्र परशुराम और भगवान कृष्ण को मिला। खड्ग, इसी अस्त्र से मेघनाद ने लक्ष्मण पर वार करके उन्हें घायल कर दिया था। मेघनाद पराक्रम में रावण से भी अधिक था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे खड्ग प्राप्त किया। ये अजैश अस्त्र था, इसलिए लक्ष्मण इसके वार से घायल हो गए थे। पाशुपत, इस अस्त्र का वर्णन अनेक धर्म ग्रंथों में मिलता है। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने घोर तपस्या कर शिवजी से यह अस्त्र प्राप्त किया था। इसी अस्त्र से कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने कई योद्धाओं का वध किया था। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे सप्ताह के 7 दिन माने जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। नमस्कार, देखते रहिए इंडियन न्यूज।